हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं को विदित है कि हम माइक्रो टीचिंग के बारे में ही बात कर रहे थे और आज हम माइक्रो टीचिंग के ही प्रमुख कौशल प्रस्तावना कौशल के बारे में देखेंगे। और विषय आपका रहने वाला है विज्ञान विषय से, यानी विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे भौतिक विज्ञान में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी तैयार होंगे? तो चलो ठीक है, तो देख लीजिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। उसके बाद में कक्षा, आपको वही कक्षा लिख देनी है जिस कक्षा का आप ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना लेकर आए हैं। तो कक्षा आपकी ये आपका प्रकरण है, वो आप 5 से लेकर 10 तक कौन से किसी भी कक्षा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और विषय आपका हो जाएगा विज्ञान विषय और उपविषय के रूप में आपका होगा भौतिक विज्ञान। उसके बाद में देख लीजिए कौशल प्रस्तावना कौशल कालांश, जिस समय आपका जो पीरियड चल रहा हो वो यहाँ पर आपका कालांश लिख देना है और दिनांक जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो यहाँ पर आपकी दिनांक हो जाएगी। उसके बाद में प्रकरण है वो आपको उद्देश्य कथन बोलने के बाद में प्रकरण लिखना होता है प्रस्तावना कौशल में। उसके बाद में देख लीजिए छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद में विद्यार्थी कथन, यानी छात्र छात्रा क्रिया और छात्राध्यापिका और छात्राध्यापक क्रियाएं। इस तरह से आपके ये 2 कॉलम हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, देख लीजिए आप कि अभी हम कहाँ बैठे हैं। तो अभी हम कहाँ पर बैठे हैं, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कमरे में। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं। तो कैसे प्रवेश करते हैं, दरवाजे से। और दरवाजे को कैसे खोलते हैं, तो धक्का देकर खोलते हैं या फिर धकेल कर खोलते हैं। इस तरह से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका कि दरवाजे को कैसे बंद करते हैं, तो खींचकर बंद करते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि धकेलने या खींचने की क्रिया क्या कहते हैं, यानी धकेलने या खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बल लगाना कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड होगा कि बल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, बच्चे मौन हो जाएंगे और ये आपका क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न बन गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उद्देश्य कथन बोलना है कि विद्यार्थियों आज हम बल के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी बल के विषय में क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अच्छा बच्चों, आज हम बल के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। उसके बाद में आपको उद्देश्य कथन बोलते ही यहाँ पर जो आपका प्रकरण खाली दिखाई दे रहा है इसको आपको लिख देना है कि बल, इस तरह से आपको लिख देना है और इसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में आपको कौन कौन से जो आपने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो भी आप इसमें देख लीजिए। चाहे लात मारो या गुस्सा मारो, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है वो करो, पर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देख लीजिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर, यानी राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपको कौन कौन से बीएड और बीएसटीसी से संबंधित आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स लेसन प्लान उपलब्ध है। माइक्रो टीचिंग के जो भी आपके लेसन प्लान है वो सभी सब्जेक्ट्स में के इस पर उपलब्ध है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है। उसी के साथ आपको जो प्रैक्टिकल क्लासेज होती है और प्रैक्टिस जो आपकी क्लासेज होती है वो सभी क्लासेस भी इस पर उपलब्ध है। और कैसे क्लासरूम में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन कारणों को आपको बचना है और जिससे कि आपको रीटीच न मिल सके, तो सभी इस पर उपलब्ध है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल से संबंधित जो आपके वीडियोज़ है कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए और किन किन आपके तत्वों से बचना चाहिए प्रेजेंटेशन देते समय, और उसी के साथ आपको जो भी आपकी बीएड और डीएलएड से संबंधित जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी इस पर उपलब्ध है। और प्रैक्टिकल फाइल भी सभी उपलब्ध है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर से भी। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जाकर आप जल्दी हमें फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में हमें कमेंट करिए, जिससे कि आपकी क्वेरी का हम समाधान आगे शीघ्र से शीघ्र कर सकें। उसके बाद में देख लीजिए आपके इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो भी देख लीजिए कि प्रस्तावना कौशल में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए पूर्वज्ञान का उपयोग करना और छात्रों के उत्तरों का उपयोग करना। उसके बाद में तारतम्यता आपकी होनी चाहिए, मूल पाठ की अग्रसरता भी होनी चाहिए, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग और उपयुक्त अवधि सीमा, यानी आपकी इसमें अवधि सीमा होती है 5 से 6 मिनट। इससे अधिक आपको यूज़ करने पर, इससे कम यूज़ करने पर आपको क्या है, रीटीच का शिकार आप हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह की माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाने के लिए चिल्ड मस्त होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ। और इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें।